फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम काबिल मज़म्मत हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की मस्जिद अक़सा में नमाजियों पर हमलों और गज़ा पर फ़ज़ाई हमलों की शदीद मज़म्मत। मलेशिया के साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर महातिर मोहम्मद से टेलीफोन पर राबिता। दोनों रहनुमाओं का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसले फ़लस्तीन का 2 रियासती हल निकालने पर इत्तेफ़ाक़। गज़ा की सूरत हाल से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है कि जंग इलाक़े को बेकाबू सिक्योरिटी और इंसानी बहरान से दो चार कर सकती है। गज़ा पर इसराइल के हमले जारी। आज बच्चों और ख़वातीन समेत 50 अफराद शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 200 से ज़ायद हो गई। इसराइल में यरूशलेम के करीब एक यहूदी इबादत गाह में सीटिंग स्टैंड गिरने से 60 अफराद जख्मी हो गए। 10 जख्मियों की हालत नाजुक है। हादसा उस वक्त हुआ जब इबादत गाह में बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। समुद्री तूफान ताउते कराची से 1000 किलोमीटर दूर। तूफान के मरकज में हवाओं की रफ्तार 150 से 170 किलोमीटर फी घंटा हो गई। 17 मई की रात या 18 मई की सुबह तूफान के भारतीय रियासत गुजरात पहुंचने का इम्कान। सिंध में ठट्टा, सजावल, मीरपुर खास में 17 से 19 मई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मीरपुर खास में 17 से 19 मई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में अगले 2 दिन तेज गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान है। कराची में शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 43 डिग्री रहा। मरीम नवाज का शेखपुरा में कारकुनों से खिताब। कहा, आवाम के फैसलों को आवाम पर छोड़ दो। आवाम और लीडरों के दरमियान से हट जाओ, फिर इमरान खान जाने और पाकिस्तान के अवाम जाने। कहा, अगर जावेद लतीफ़ गद्दार है तो हम सब गद्दार हैं। हक को हक कहना, सच को सच कहना, आइन की सरबुलंदी की बात करना गद्दारी है तो बार बार करेंगे। आज हुकूमत की कश्ती डामाडोल है, उसे बचाने के लिए कश्मीर का सौदा किया जा रहा है। पार्टी रहनुमा जावेद लतीफ़ से इज़हार यकजहती के लिए शेखपुरा आमद पर मरीम नवाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ऑपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का नाम आज एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया जाएगा। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि हुकूमत शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त देने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पीर को सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था, उन्हें लगता है ऑपोजिशन भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। पाकिस्तान में 9 दिन के लॉकडाउन ने कोरोना केसेस की शरह कम कर दी। मुल्क भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज से बहाल। गुंजाइश से 50% कम मुसाफिरों को बिठाया जा सकेगा। पेशावर में BRT सर्विस भी दोबारा शुरू। ट्रेनें 70% मुसाफिरों के साथ चलाई जाएंगी। तमाम दफातर आज से 50% हाजिरी के साथ खोल दिए जाएंगे। बाजार रात 8 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ टेक अवे की इजाज़त। मुल्क भर में तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रखने का ऐलान। SOPs का जायजा लेने के लिए NCOC का इजलास 19 मई को होगा। लाहौर में एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव केसेस की शरह में इजाफा। कोरोना पॉजिटिव केसेस की शरह 23.5% से ज़्यादा हो गई। पंजाब भर में लॉकडाउन 23 मई तक बढ़ा दिया गया। तफरीही पार्क, सिनेमाज, थिएटर्स बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट से सिर्फ खाना घर ले जाने की इजाज़त होगी। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप, तनूर, दूध की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगे। मुल्क में कोरोना से अमवात में मुसलसल दूसरे रोज़ कमी। पिछले 24 घंटों के दौरान 76 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज़ 23,000 से ज़ायद अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। 2,300 से ज़ायद पॉजिटिव केस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 8% हो गई। सऊदी अरब ने सफरी पाबंदियों वाले ममालिक से पाकिस्तान का नाम निकाल दिया। सऊदी शहरी सऊदी अरब से पाकिस्तान का सफ़र कर सकेंगे। कराची में छुट्टी के बावजूद बिजली की तवील बंदिश। वक्फे से कई इलाकों में बिजली गायब। गुलशन इकबाल समेत लोड शेडिंग से मुस्तस्ना कई इलाकों में बिजली गायब रही। सख्त गर्मी में शहरी परेशान। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बिजली मामूल के मुताबिक फराहम की जा रही है। बिजली कंपनी के तर्जुमान का कहना है कि इलाकाई फॉल्ट्स की दुरुस्ती के लिए अमला 24 घंटे मौजूद है।
ना इक़्तिसादी बॉयकॉट की बात, न किसी और एक्शन का मुतालिबा। 57 इस्लामी मुल्कों की नुमाइंदा तंजीम OIC ने फ़लस्तीन पर इसराइली बमबारी और वहशियाना हमलों को एक रिवायती करारदाद मंजूर करके निपटा दिया। करारदाद में कहा गया कि हालात की खराबी का जिम्मेदार मुकम्मल तौर पर इसराइल है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद ने कहा कि OIC इसराइली जारहियत रुकवाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए, आलमी बरादरी मुदाखलत करे। फ़लस्तीन पर इसराइली बमबारी और हमलों के खिलाफ कराची, लाहौर, क्वेटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ, मुजाहिरे। मुजाहिरीन ने मुस्लिम सरबराहों से आगे बढ़कर फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाने का मुतालिबा कर दिया। लंदन में वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की रिहाइशगाह के सामने फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहिरा। मुजाहिरीन का बरतानवी वज़ीर आज़म से इसराइल पर पाबंदियाँ लगाने और हथियारों की फ़रोख्त बंद करने का मुतालिबा। पाकपतन के इलाके चकचानोट में लड़कियों के सरकारी स्कूल की इमारत गिरा दी गई। इमारत गिराने वाले अफराद मलबा भी ले गए। इंतजामिया छुट्टियों की वजह से स्कूल की इमारत गिराए जाने से बेखबर। महकमा तालीम ने पुलिस को दरख्वास्त जमा करा दी। कहा इमारत 25 साल पुरानी और ज़ेरे इस्तेमाल नहीं थी। इमारत गिराने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ANP की साबिक़ सूबाई सदर बेगम नसीम वली खान को चारसद्दा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। बेगम नसीम वली शुगर और आरिज़ाए क़ल्ब में मुब्तला थीं। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का इज़हार ताज़ियत, दराजात की बुलंदी की दुआ। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही का भी ताज़ियत का इज़हार। सेनेटर परवेज़ रशीद ने कहा कि बेगम नसीम वली खान हुकूक़ की हमेशा जिंदा रहने वाली आवाज़ थीं। उनकी आवाज़ की शमा ज़हनों को जिला बख्शती, दिलों को गरमाती रही। भारत में कोरोना वायरस एक दिन में मजीद 4000 जिंदगियां ले गया। मजीद 3 लाख से ज़ायद अफराद में वायरस की तस्दीक। दिल्ली में लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। मुंबई में मुसलमानों के कब्रिस्तान में गुंजाइश खत्म। रूस से स्पुतनिक वैक्सीन की दूसरी खेप भारत पहुंचा दी गई। बरतानवी सहाफ़ी का कहना है कि कोरोना की वजह से बरतानिया ने पहले भारत से परवाजें बंद नहीं की। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। खौफ की अलामत में जीने की उमंग। रोमानिया के ड्रैकुला महल में आइए, कोरोना वैक्सीन लगवाइए। इटली के शहर वेनिस की मशहूर वाटर बस में भी मुसाफिरों के लिए वैक्सीन का इंतजाम। बहरीन के 17 शॉपिंग मॉल में खरीदारी के साथ साथ वैक्सीन लगवाइए। फ्रांस के नाम ग्रुपामा स्टेडियम, जिसमें फुटबॉल फैंस को कोविड वैक्सीन की तकलीफ महसूस नहीं होती। लंदन के वेस्टमिंस्टर चर्च में भी कोरोना वैक्सीनेशन की सहूलत मौजूद। दुनिया के बाज़ गैर मामूली तरीन कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स में शामिल। बहेरा अरब में तूफान की वजह से तुग़यानी मछलियां और झींगे सतह समंदर पर आ गईं। 2 कश्तियों से 4 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की मछली शिकार कर ली गई। PSL के बकिया मैचेस अबू धाबी में कराए जाने का इम्कान। ऐलान आज मुतवक्के। 22 मई को टीमें कराची और लाहौर से अरब इमारात रवाना होंगी। 7 से 10 रोज का क्वारंटीना करना होगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स तनाज़ात का शिकार हो गए। तमाम तबकों की नुमाइंदगी न होने और ग्रुप में सियाह फाम रुकन न होने पर हॉलीवुड की कई शख्सियात का एहतजाज। टॉम क्रूज ने 3 अवार्ड्स वापस कर दिए। चैनल NBC ने तकरीब नशर करने से इनकार कर दिया। शर्त रख दी कि जब तक ज्यूरी में सियाह फाम रुकन शामिल नहीं होता, अवार्ड्स की तकरीब नशर नहीं की जाएगी। My name is मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। और आस्तीनें चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डॉन्की किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा, वैक्सीन को कहें हाँ, कोरोना को कहें ना।